इसका मतलब यही तो हो गया C3 2। तो यहाँ पर वो फैक्टर आप मान लीजिए C3 का निकालना है, तो -1 टू दी पावर 3 प्लस 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, A1 A3 और B1 B3। ये क्या आ गया 3 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, यानी माइनस, और ये क्या हो गया A1 B3 माइनस A3 B1। क्लियर। अब हम उसके आगे बात करते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो इसका मान समथिंग हम मान लेते हैं कि क्या है, डेल्टा है। ठीक है, मान लिया इसका मान डेल्टा है। तो अगर हम इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें तो इस सारणिक का मान नहीं बदलेगा। कहने का मतलब मान वही रहेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। तो इस सारणिक का मान नहीं बदलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए डेल्टा डैश हो गया, वो क्या हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो जो ये रो थी वो कॉलम हो गया और जो कॉलम था वो रो हो गया, है ना। तो इन दोनों सारणिक के मान नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, इसका ये जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम हो या दो कॉलम सेम हो, है ना, कहने का मतलब क्या हो गया, ये A1 है, ये भी A1 हो, ये B1 हो, ये C1 हो। तो देखो दो कॉलम इसके क्या है, समान है ना, या ऐसे ही दो पंक्तियां समान हो, तो उस सारणिक का मान क्या होता है, 0। ठीक है, उस सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, अगली प्रॉपर्टी, अगर किसी सारणिक में परस्पर का मतलब पास परस्पर दो रोज या कॉलम, दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उस सारणी का आंतरिक मान नहीं बदलता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या किया, ये कर दिया B1 B2 B3 और ये कर दिया A1 A2 A3 और ये कर दिया C1 C2 C3। तो ये इसके इक्वल होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा।
ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। क्लियर। अगली कंडीशन देखो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी सारणिक की अगर कोई एक रो या एक कॉलम जीरो, कोई एक रो या एक कॉलम जीरो हो तो उस सारणिक का मान जीरो होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए ये 0 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। कि अगर किसी सारणिक को, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सारणिक के किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया गया, एक निश्चित संख्या से गुणा कर दिया। मान लीजिए हमने पहले स्तंभ को क्या कर दिया, एक निश्चित संख्या m से गुणा कर दिया, ठीक है। तो उस सारणिक का आंकिक मान पुराने सारणिक के आंकिक मान का m गुना हो जाएगा। यानी इस ये डेल्टा ऐसे कर लीजिए, ये m था, ये डेल्टा था, और जो डेल्टा डैश है वो क्या है, m1 ma1 mb1 और mc1, यहाँ a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो इस सारणिक का मान जो है क्या हुआ, देखो इसके एक कॉलम को m से गुणा किया गया, तो डेल्टा डैश जो हो जाएगा वो m इंटू डेल्टा हो जाएगा। ठीक है। अगली कंडीशन कि अगर कोई सारणिक इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू लिखा है a1 a2 a3 b1 b2 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस l प्लस m प्लस n। तो इसको हम दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस l m n a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता माइनस के रूप में लिख देते। ठीक है, क्लियर। ये इसकी प्रॉपर्टी है।